हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो कल हम लोग गए थे ना तरकुलहा माता। कहा जाता है ना कि ये माता जी बहुत ही जागता है, नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। और ये भी कहा जाता है, एक कहानी भी है इसके पीछे कि तरकुल का जो पेड़ था वो टूटा तो वहाँ से माता जी अपने आप प्रकट हुई थी। तो बहुत ही जागता माता जी, आप लोग भी दर्शन करने ज़रूर जाइए। तो हम लोगों को कल अवसर मिला और एक आंटी जी हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी था तो उन्होंने ही इन्वाइट किया था, तो वहाँ पर हम लोग गए। और ये देखिए रास्ते में कितना सुंदर नज़ारा, पाम पैराडाइज जो पड़ता है, और देख के नहीं लगता है कि गोरखपुर का है। कितना जैसे लगता है ना बॉम्बे में बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, ऐसा ही यहाँ पे भी अब देखिए ये लोग बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा गोरखपुर किसी से पीछे नहीं है अब। तो वहाँ पे जाने पे छोटी सी पार्टी थी और वहाँ पे हम लोग आरती भी मतलब अटेंड कर पाए माता जी का। बहुत ही अच्छा लगा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आरती में कोई शामिल हो पाता है। तो देखिए मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब आगे की वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। और मैंने आगे अपना जो रोज़ का मोटिवेशन होता है वो भी मैंने बताया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर। अवधामिनी जय जय माँ जगजननी जय जय अमर तुम दुखीला विपद जाल गे हंस फूल बटू था जो मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि ऐसे डेली तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। इसी बहाने से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा एक पते की बात जो हमेशा मैं आप लोगों से करती हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है मैं आप लोगों से बताती हूँ। बात ये है ना कि कभी भी किसी के पीछे मत जाइएगा। अगर कोई इंसान ना आपकी उंगली छोड़ने का प्रयास करे तो आप पूरा हाथ छोड़ दीजिएगा। ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो इंसान आप वो कुछ भी समझ के, पता नहीं क्या समझ के आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है, आपसे रिश्ते नहीं रखना चाहता है, मनमुटाव बना के रखा है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिश्ते में कि आप अपने तरफ से छोटे समझ के, बड़े समझ के, इज्जत देके, जैसे भी है आप उसका सम्मान कर रहे हैं, आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप इज्जत दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगला किसी भी वजह से अपने मन में कोई बात रखा हुआ है, और जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई बात नहीं रहती है लेकिन उसकी कुछ चीजों से, है ना, जैसे अब हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी चीजों से उसको प्रॉब्लम हो, नहीं देखना चाहता है आपको ऐसे अच्छे से। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत कम ही ऐसे होंगे ना कि जो आपके आगे बढ़ने से खुश होते हैं। तो दुनिया ऐसी ही है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना, उनका पहले ही उनका नेचर चेंज होता है, उनके व्यवहार में तुरंत आपको बदलाव दिखाई देता है। पहले वो बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं लेकिन आपको फिर इग्नोर करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप बड़ा समझ के सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, करिए। लेकिन बार बार अगर ऐसी चीजें हो रही है कि आपका कोई अपमान करता है, आपको इग्नोर करता है, तो वही बात जो मैंने कही कि अगर कोई आपकी उंगली छोड़ने का प्रयास करे ना, आप पूरा हाथ छोड़ दीजिए। कहीं से कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसा, उनको ऐसा फील हो कि नहीं नहीं हाँ वो तो चाहता है, वो तो बात करना चाहती है, या वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे इस बिहेव से उसको वो दिक्कत हो रही है। क्योंकि वो इंसान इसीलिए ये कर ही रहा है कि आपको दिक्कत हो। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि इस दुनिया में ना किसी के साथ का भरोसा मत करिए, किसी के भी साथ का।
आप अपने आप में पर्याप्त हैं। और जिस दिन से आपको ऐसी आदत लग जाएगी ना अकेले सारी चीज़ें करने की, उसके बाद आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि हाँ, मुझसे कौन बोल रहा है, कौन मुझसे रिश्ते निभा रहा है, कौन बातें कर रहा है, कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप में मस्त रहने का प्रयास करिए, फ़ोकस करिए कि भविष्य में आपको क्या-क्या काम करना है, कैसे उसको डील करना है। एक टारगेट बनाइए, वहाँ तक पहुँचने के स्टेप बाय स्टेप एक प्लान करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे ही अचानक से कहीं नहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस के तहत आपको गुज़रना पड़ेगा, स्टेप होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको करना पड़ेगा। करिए, अपने ऊपर वर्क करिए और कहते हैं ना कि जब अपना बना होता है ना, तो सभी आपके पीछे रहते हैं। तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे आपको रहने की, क्योंकि इतना ना आत्मसम्मान गिरा के नहीं जीवन बीतता है। मेरा तो ऐसा ही है कि अगर मुझसे कोई इतनी सी दूरी बनाने की कोशिश करता है, तो मैं उसको जीवन भर के लिए फिर त्याग देती हूँ। फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए, मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, कहीं-कहीं रिश्ते ऐसे होते हैं, जहाँ पे आपको झुकना ही पड़ता है, भूलना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ पे आपकी गलती ना हो और आपके स्वाभिमान को और आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचाए ना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वही बोला ना कि अपनी इज़्ज़त के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है। उसकी वैल्यू और कोई करे ना करे, आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।